जय श्री राम मित्रों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे। फिर निफ्टी भी साथ में होगा। उसके क्या कुछ होने वाला आगे, उसके बारे में बात करेंगे। सोमवार को मार्केट खुलेगा सीधा यहाँ से अब। और फर्दर छुट्टी है 2 दिन, शनिवार रविवार की। ठीक है। आज ऑल टाइम हाई लग गया निफ्टी फिफ्टी फिर से, और क्लोजिंग वही दे दी। अगर आप देखोगे यहाँ से तो ये जो ये था हाई 325 का, ठीक है, ऑल टाइम हाई। और आज का हाई है 340, मतलब 15 पॉइंट ऊपर का। और साथ में मेन बात है क्लोजिंग। क्लोजिंग भी इसने ऑल टाइम हाई के ऊपर ही दी है। यहां से देख सकते हो ये था, अब इसके ऊपर क्लोजिंग लगी है। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग लगी है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर क्लोजिंग लगी है। अब यहां से क्या होगा कि फर्दर कहां तक जा सकता है वो देखेंगे। तो यहां सबसे पहले तो ये देखो कि ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा फिलहाल अभी, क्योंकि पहली बार गया है ये फिर से। तो ये पहली बार था, ये दूसरी बार गया है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज तो है ही कि यहाँ रुकेगा हल्का सा एक आध दिन। सोमवार को थोड़ा सा ही देखो इसी लेवल पर रहेगा। हो सकता है 400 चला जाए, सोमवार को 400 चला जाए और वहां पे थोड़ा सा घूम फिर के फिर नहीं तो धप्पा लेके नीचे आके फिर 250 के आसपास आ जाए, वहां खेलता रहे थोड़ी देर और फिर जाए ऊपर। ये हो सकता है। फिलहाल ये देखो कि सारी चारों मूविंग एवरेज ऊपर है। ये स्टॉक चारों मूविंग एवरेज के ऊपर है। और आरएसआई देखोगे तो 62 के ऊपर है। ठीक है, ये सारे इंडिकेशन बता रहे हैं कि हाँ, स्टॉक में निफ्टी फिफ्टी में दम है और बुलनेस है। जैसे मैंने ये कैंडल बताई थी, ये शूटिंग स्टार बनाया, रिवर्सल का इंडिकेशन देता है, वो दे दिया उसने और मार्केट ऑल टाइम हाई पे चली गई उसके बाद। ठीक है, ये एक बड़ी बात है कि जैसे ही वो बना और वहां से मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ चली गई। ठीक है, और यहाँ से फर्दर अब ये है कि अब नीचे की तरफ मार्केट, मुझे तो लग रहा है नीचे की तरफ जाएगा। थोड़ा रुक सकता है इस लेवल पे 26,200 से हल्का सा नीचे आके फिर ऊपर की तरफ मार्केट चल पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है मोमेंटम, दिख रहा है शिफ्ट हो गया है और ऊपर की तरफ ही है मोमेंटम। ठीक, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर एक बारी। क्या कुछ है 15 मिनट में। तो 15 मिनट साफ दिख रहा है, मार्केट चढ़ते जा रहा है। आज सुबह खुला, ऊपर गया, उसका हल्का सा रुका उस थोड़े लेवल के लिए, एक डिप लिया, 20 की मूविंग एवरेज को छुआ, जो ऑब्वियस छूता ही है। ठीक है, अगर आप 15 मिनट देख रहे हो और मार्केट 20 की मूविंग एवरेज के दूर है, अगर आप ये देखोगे और 20 की मूविंग एवरेज से इतना दूर था, तो वहीं रुका रहा और उसको पास आने दिया अपने। और जैसे मान लो जैसे ही वो डिप ले रहा है, ये पास आके डिप ले रहा है, समझ लो वो बाय ऑन डिप के लिए डिप ले रहा है। ये बहुत सिंपल सा केस होता है, बाय ऑन डिप के लिए डिप लेता है और फिर फर्दर वो अप ट्रेंड के लिए चला जाता है और कुछ नहीं। जैसे ही वो नीचे डिप लेगा फर्दर वो अप ट्रेंड के लिए चला जाएगा यहाँ से, और कुछ नहीं दिखता उसे। वो सिर्फ दिखाता है कि देखो ये मूविंग एवरेज से रुका था मैं और यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ। सेम वैसा वर्षा होता है, अगर नीचे है और मूविंग एवरेज ऊपर है तो वो धीरे धीरे यहाँ के रुकेगा, एक बार ऊपर जाएगा, सेल करेगा, राइज करेगा और फिर नीचे। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक, हाँ, चलते हैं इसका, अब देख लेते हैं हम ओवाई, क्योंकि एक्सपायरी है 6 तारीख की, 5 और 6। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले क्लोजिंग इसके पास 500 पे देखोगे तो है 1 करोड़, यहाँ पे है 13 लाख, तो ये बचाएंगे ऊपर चढ़ने से। और नीचे देखोगे तो ये पूरा ही भरा पड़ा है, देख सकते हो आप, अच्छा खासा इस एरिया में यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये पूरा एरिया सटा के एकदम ये सारा सपोर्ट बन चुका है अब। ठीक है, 350 के पास इसके बीच में है, तो ये तो है ही, फिर ये है और ये है, तो मैंने बोल ही दिया है। अगर गिरता भी है तो इसके हल्के से मान लो 20-25 पॉइंट ही मान लो नीचे आएगा और फिर वापस 160 के हद से 160, हाँ, 160 से फिर वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा। अगर डिप लेता है तो बाय ऑन डिप पे जा रहा है तो सिंपल सा केस है, यही होगा और ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ, चलते बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई, क्लोजिंग सबने ऑल टाइम हाई पे दी है। ठीक है, बस थोड़ा सा बीच में लगा, यहाँ से फर्दर अब ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दे दी है। यहाँ से तो यहाँ डबल बॉटम और ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस। अब ये एरिया रेजिस्टेंस का है अब, क्योंकि देखो सीन सारा ये था
कि विक्स आके देखोगे तो विक्स काफी घुस चुका था और मार्केट ऑल टाइम हाई पे नहीं थी। तो कहीं ना कहीं तो एनी हाउ उनको एक एडजस्टमेंट तो करनी थी। तो एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी, वो यही की जाएगी कि मार्केट को ऑल टाइम हाई पे लगवाओ और विक्स को रोक के रखो, ठीक है। अब अगर यहाँ से सीन हो सकता है कि अब ऑल टाइम हाई लगवा दिया है, थोड़ा ऊपर खींच के फिर एकदम से गिर दें, क्योंकि विक्स को भी तो कूल डाउन करना है। विक्स को भी तो इतना नीचे इतना कूल डाउन हो चुका, थोड़ा सा तो उसको पंप अप करेगा, वापस ऊपर जाएगा। तो हो सकता है जब विक्स वापस ऊपर जाएगा, अभी विक्स देखोगे तो जाके 9 के पास है, 9 कुछ है, 40 के आसपास होगा। तो उसको भी तो फिर ऊपर लेके जाएंगे। तो अगर 10, 11, 12 या फिर 13 के आसपास लेके जाते हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट को कुछ तो नीचे आना पड़ेगा ना उसके लिए भी। तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा ये एक जो ऑल टाइम हाई है, अगर ये सस्टेन नहीं किया ना इस लेवल पे, क्योंकि देखो एक बार दो बार ही हुआ है, तो ये बोल देना कि दूसरी बार ही फाड़ देगा वो नहीं, पॉसिबिलिटी बहुत ना के बराबर होती हैं। होती मानता हूँ होती हैं, पर इतनी पॉसिबिलिटीज नहीं होती हैं कि वो एक दूसरी बारी में कर दे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ, इस वाले में भी इस एरिया पे देखोगे, एक, दो, तीसरी बार पे गया, ठीक है। एक बार गया, नहीं गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो एक दो हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है एक डिप तो लेना बनता है उसका। वो डिप लेगा और विक्स को थोड़ा सा और पंप अप करेगा, फिर मार्केट एक नई चाल चलेगा। फिलहाल तो यही है जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ से सोच के चलना कि मार्केट फर्दर अपडेट चला जाएगा, वो नहीं, वेट करेगा और फिर रैपिंग हो सकती है। पॉसिबिलिटीज यही है। ठीक है, 15 मिनट देख लेते हैं। तो 15 मिनट में वही बैंक निफ्टी विफ्टी की तरह चला ही पूरा, नीचे डिप लिया, बायंस बायन डिप थी, वो डिप लिया और फिर ऑल टाइम हाई पे क्लोज दे दिया। ठीक है, अब सोमवार को देखते हैं कैसा खुलता है मार्केट। ओवाई देख लेते हैं इसका एक बारी, क्या कुछ कह रहा है ओवाई। ओवाई कह रहा है, तो यहाँ पे देखोगे तो 59,500 पे और 60,000 पे, 12 लाख, 19 लाख, 12.5 लाख, 14.5 लाख। तो फिर देख सकते हो ये मतलब कि एक डिप तो लेगा नीचे की तरफ। कल डेफिनेट डिप आएगा बैंक निफ्टी में सोमवार को, और फिर सस्टेन करता है अगर इस लेवल के बीच में, तो हाँ फिर से ऊपर आएगा। फिर तो जैसे मैंने बोला विक्स का है, कहाँ ना कहीं काम करेगा अपना विक्स, वो देखते हैं कितना करता है। पर दूसरी बारी में क्या है, रेजिस्टेंस नहीं तोड़ेगा, तो मुझे लगता है फर्दर एक डाउनफॉल तो आएगा ही आएगा। वो तो मैं कंफर्म हूँ इसके लिए कि एक डाउनफॉल तो दिखेगा ही दिखेगा अभी। बात सेंसेक्स की कर लेते हैं। तो सेंसेक्स ने नहीं लगाया ऑल टाइम हाई, ठीक है। निफ्टी फिफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने लगाया है। और फिर निफ्टी भी देखेंगे, फिर निफ्टी ने लगाया कि नहीं लगाया अभी। तो सेंसेक्स ने लगाया ऑल टाइम हाई, देख सकते हैं यहाँ पे साफ दिख रहा है। वो वी पैटर्न से ये दूसरी बार इस लेवल को तोड़ने को जा रहा है। अभी तो फिलहाल टूटी है, तो हो सकता है सेंसेक्स और ऊपर जा सकता है अभी। तो सेंसेक्स में शायद हो सकता है 86,000 के लेवल देखने को मिल जाए यहाँ से फर्दर एक बारी, और फिर वहां से वो एक डिप ले। ठीक है, अभी सेंसेक्स में मुझे लग रहा है, क्योंकि सेंसेक्स ने नहीं दिखाया, सेंसेक्स एक लाइन में ही चल रहा है अभी तो। 15 मिनट देखेंगे, वही 15 मिनट सेम निफ्टी की तरह ही है, कुछ नहीं किया इसने। डिप लिया और वापस बाय द डिप था वो ऊपर चला गया। ठीक है, RSI देख लोगे तो वो 70 के ऊपर है, और चारों मूविंग एवरेज के ऊपर। तो ठीक है, मतलब यही चल रहा है। मुझे जो लग रहा है कि ये ट्रैप करेंगे एक बारी, निफ्टी में डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि वो ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पे इतना है नहीं, जगह नहीं है वहाँ पे इतनी। ठीक है, और दूसरी बार तो मैं वैसे भी नहीं मान सकता कि दूसरी बार तुम खींच के ऑल टाइम हाई लगवा दोगे, तो वो नहीं। 86,000 पे बैठे हैं 2.5 लाख, और यहाँ 4 लाख, तो ये ऑब्वियस है, तो ये रोकेंगे रोकेंगे। 85,500 पे देखोगे तो यहाँ यहाँ बैठे 9 लाख, और यहाँ बैठे हैं 5 लाख, 4.25 लाख के आसपास। तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसी रेंज में रहेगा। खिलवाएंगे इसी रेंज में थोड़ा सा, इस रेंज में जब तक बचा सकते हैं बचाएंगे। और कल हो सकता है ट्राई ले लेंगे वो 86,000 का। 250 पॉइंट है, मुझे लगता नहीं ज़्यादा टाइम लगेगा, वो खींच लेंगे 250 पॉइंट, और वो खींच जाएगा तो 86,000 लग जाएगा। फिर उसके बाद वो मोमेंटम शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो भाई बन ही रहा है,
तो वो पूरी पूरी ट्राई हो सकती है कि हाँ ऊपर खींचा जाए मार्केट को, और फिर ऑल टाइम हाइस में भी लगवा दिया जाए, फिर फर्दर रैली देखी जाए कहीं और की। ठीक है, सेंसेक्स के बाद फिर निफ्टी। तो जैसे मैंने बोला, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने नहीं लगाया है, क्योंकि दोनों का ही ऊपर है। ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी ने लगा दिया। निफ्टी ने तो क्लोजिंग दे दी, बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दे दी। सेंसेक्स रह गया है और फिर निफ्टी रह गया। फिर निफ्टी भी 27,900 के आसपास क्लोजिंग दी है, सही क्लोजिंग दी है, और ऑल टाइम हाई 28,000 के ऊपर है। तो सेम केस देखो, इसका केस में, हाँ इसमें मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि ये जो एक पोजीशन बना रखी सारी खराब हो गई, कि 27,000 की तरफ लग रहा था आएगा, पर वो नहीं हुआ। बार बार 50,000 की मूविंग एवरेज के पास से ये ऊपर चला गया, और यही होता है कि बस की काम खराब कर देने वाली बात है, कि आपको लगता है कि वो नीचे आएगा, मूविंग एवरेज छुएगा, 2 बार हो गया तो, पर नहीं, और वो आपको धोखा देके और ऊपर चला जाता है, और वो ये होता है कि फिर वो 28,000 की तरफ, अब ऐसा लगा 28,000 की अप्रोच करने की कोशिश करेगा ये, फिर निफ्टी भी। मूविंग है वही, इसका देखो इन सब में 15 मिनट चार्ट तो सुबह सेम बना हुआ है। मूविंग एवरेज छूनी थी, मूविंग एवरेज छुई और वापस बस खत्म। 920 के ऊपर चला गया तो हाँ, इसमें दिख जाएगा एक अप ट्रेंड और फर्दर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं विक्स को, इंडिया विक्स दिख रहा है कहीं इसमें, हाँ, ये रहा। और लगाते हैं इसको भी एक दिन में चार्ट में। देखे से मैंने बताया था वो 940, 945 पे है, 9.45। ठीक है, तो अब ऐसे देखा है तो आज 3% ऊपर है, और मार्केट में तो ये ऐसे होता नहीं है, अगर ये ऊपर है तो मार्केट नीचे होना चाहिए। ठीक है, ये साफ बोलते हैं, ये ऊपर है अगर, ये पॉजिटिव है तो मार्केट नेगेटिव होगा, पर आप कुछ कह नहीं सकते, यहाँ दे सकते हो आप। ये भी पॉजिटिव है और मार्केट भी पॉजिटिव है, अच्छी खासी पॉजिटिव है। तो जस्ट बिकॉज कि इसको सही करना है, क्या तो तुम इसको और नीचे ले आते हो, देखा है तो और नीचे आना चाहिए था इसको, क्योंकि पॉजिटिव नीचे आना चाहिए था, मार्केट पॉजिटिव तो नेगेटिव होना चाहिए था। पर हाँ, इसको अब क्योंकि बहुत कूल डाउन हो चुका है तो उसको पंप अप करेंगे, पंप अप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं, मेरे हिसाब से तो फिर ये तकरीबन तकरीबन यहाँ कहीं तो बनता है 11 के आसपास, 10 और फिर 11 और फिर 13 के आसपास। तो अगर ये यहाँ तक 13 तक आता है तो डेफिनेटली मार्केट को एक डिप तो लेना पड़ेगा निफ्टी फिफ्टी को। ठीक है, और दूसरी बार में निफ्टी फिफ्टी गया है अपने ऑल टाइम हाई पे, तो मुझे लगता है जैसे दो भी दो है तो एक डिप तो लेगा, फिर ऊपर जाएगा। डिप तो मुझे कंफर्म लगता है ऊपर का स्टॉप लॉस लेके बन सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वैसे ही और भी न्यूज़ के लिए, अपडेट के लिए, और ETF, SIP, म्यूचुअल फंड सबकी जानकारी के लिए चैनल बने रहें। धन्यवाद।